क्वेश्चन नंबर तीसरा में यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। साइन 60 डिग्री किसके बराबर है आपको पता है कि नहीं होगा। cos 30 डिग्री है, हाँ सर है, डी में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। टिक आउट करना है क्या कि ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सब्जेक्टिव बताएंगे तो बना बना बताएंगे, 2 नंबर का कैसे बनाएंगे, 3 नंबर का कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे ताकि आपका नंबर पूरा में पूरा आ सके। लिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है तो सत्य आप कैसे साबित कर सकते हैं? अगर वैल्यू याद होगा तो सत्य साबित कर दीजिएगा। कैसे सर? साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री के बराबर है, नहीं बराबर है तो ये कट गया। बी में साइन 30 डिग्री tan 30 डिग्री के बराबर है, नहीं बराबर है, ये भी कट गया। क्यों नहीं बराबर है? आपको वैल्यू याद होगा तो समझ रहे होंगे। अगर साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री के बराबर है, यस सर, क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों क्यों नहीं था सर? कहा कि आपको वैल्यू याद होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री tan 30 डिग्री नहीं बराबर है, वैल्यू देख के पता चलेगा। साइन 30 डिग्री sec 60 डिग्री ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या था? सी, यानी आपका राइट आंसर यानी सी था आपका राइट आंसर। समझ में आ गया कि इतना इतना के बराबर है। तो सर ये चारों क्यों नहीं बराबर हुआ? आप चारों अगर वैल्यू याद करके अगर इक्वल है, अगर क्या 1 2 के बराबर कह दीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। क्यों? 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा, 4/5 4/5 के बराबर होगा, ना कि ये इसके बराबर होगा कभी नहीं होगा सर। तो आपको उसी तरीके से दिखा रहे हैं, 1/2 1/2 बराबर है यानी राइट आंसर सी में चला जाएगा। आपको कैसे पता चला सर? क्या है कि आपको परिचय दिया था कि वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं, और वैल्यू में से ही जो आप टेबल याद कर रहे हैं ना, साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, sec 45 का वैल्यू अगर याद कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा ना, तो ये सब आप चुटकी में बना रहे होंगे। तो इस तरीका से आप साबित कर सकते हैं। आप वैल्यू पुट करके आप खुद भी देख सकते हैं कि बराबर क्यों नहीं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको कैसे भरेंगे यानी रिक्त स्थान है। तो tan 30 का वैल्यू होता है सर, लिख दीजिएगा, फर्स्ट में ऐसे लिखिएगा और हल लिख दीजिएगा। हल लिख करके क्या लिखिएगा? tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या लिखिएगा? 1/√3 लिखिएगा। तो सर ऐसे एग्जाम में आपको बता देंगे किस तरीके से लिखना है और आंसर देकर के छोड़ देना है। लेकिन आप कॉपी में लिख रहे होंगे इस तरीके से लिखिएगा, यहां लिख देंगे 1/√3 हो गया। क्लियर? अब दूसरा में आते हैं, साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों सर? साइन का वैल्यू बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू घटता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? लेकिन यहां तक स्क्वायर भी दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है सर, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाता है। तो इस जगह पे लिख दीजिएगा √3। स्क्वायर है ना इस जगह पे मेरे बाबू, तो इसको भी स्क्वायर लगा दीजिएगा। और किसी पर भी अगर रूट लगा रहे और किसी पर भी स्क्वायर कर देते हैं तो रूट कट जाता है। आपका राइट आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्या बोल रहा है? cos 0 का वैल्यू यानी साइन का वैल्यू बढ़ता है तो cos का वैल्यू घटता है। तो देखिएगा, cos 90 का वैल्यू 1 होता है तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है यानी 1 हो जाता है, और यही आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखा हुआ है a = a/, देखिए इसको सोल्व करना पड़ेगा हल्का सा। कैसे सोल्व करेंगे सर? देखिएगा, लिखेंगे a अगर ये भागा में है तो ये मल्टीपल में हो जाएगा। हाँ सर हो जाता है, काहे कि आपको कैलकुलेशन है इतना तो पता ही होगा कि ये भागा में है तो ये गुना में चला जाता है। हो गया आपका 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखिएगा? तो लिख दीजिएगा इस जगह पे cot 30 डिग्री, एक की जगह पर 30 डिग्री लिख दीजिएगा, काहे कि a का वैल्यू हम निकाला है 1 तो cot 30 का वैल्यू हो जाता है सर √3। क्यों? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, वही cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाता है। अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है सर? tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है और cot 45 का वैल्यू 1 ही होता है। तो इस जगह पे tan 45 पूछा था तो आपका राइट आंसर 1 में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां बोल रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो इसका 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और tan 45 का वैल्यू क्या बताया है? 1 है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा। तो लिख दीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 1 चला जाएगा, हो जाएगा
एक में से एक चला जाएगा तो 0, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस जगह आप एक 0 भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां में। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा कौन ऐसा डिग्री है कि आप ये दोनों साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, तभी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएंगे। आपका राइट आंसर इस तरीका से बिछा दिया है, आप कॉपी में नोट कीजिएगा और बढ़िया तरीका से सर्वाइव कीजिएगा और हंसी खुशी से खाइए पीजिएगा और घूम टहल करके मेहनत पे जरूर वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन